इन्वेस्टर जो है वो गोल्ड को ईटीएफ के फॉर्म में ले रहे हैं। 100 रुपए के अंडर में गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। गोल्ड एक ऐसी करेंसी है जहां पर आपको एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलता है। जब भी इन्फ्लेशन आया है तो वहां पर गोल्ड के भावों ने सपोर्ट करते हुए नजर आए। गोल्ड और सिल्वर भारत में सिर्फ एक ज्वेलरी बन के रह गया या फिर अभी भी लोग उसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं, इतना जब वो महंगा हो गया है उसके बाद भी? देखिए, गोल्ड अब शायद ज्वेलरी का पार्ट नहीं रहा है। लोग अब ज्वेलरी लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। लोग गोल्ड को या तो ईटीएफ के तौर पे देख रहे हैं या फिर गोल्ड की बार के तौर पे देख रहे हैं, उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं। तो क्योंकि देखिए, ज्वेलरी जनरली क्या होता है कि जब आप ज्वेलरी परचेज करते हैं तो वो खाली लॉकर में बंद होकर रह जाती है, तो वो यूज़ नहीं हो पाती है। तो इसके चलते लोगों ने अब क्या किया है कि इन्वेस्टर जो है वो गोल्ड को ईटीएफ के फॉर्म में ले रहे हैं, गोल्ड को डीमैट फॉर्म में ले रहे हैं, या गोल्ड के वो जो कॉइन्स होते हैं या बार होते हैं जिसमें मेकिंग चार्जेस नहीं लगते हैं उसको वो बाय कर रहे हैं, जिससे कि जब उनको बेचना हो वो तब वहाँ पर बेच सकते हैं। हालांकि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स भी होती हैं कि आप हर महीने कुछ कुछ अमाउंट देकर गोल्ड को एक्यूमुलेट कर सकते हैं और 1 साल के बाद आप गोल्ड को परचेज कर सकते हैं। तो वो एक तरीका है, उसको भी अपना सकते हैं। फिजिकल गोल्ड भी ले सकते हैं, नहीं तो गोल्ड ईटीएफ हैं जो कि अंडर 100 रुपीज़ के अंडर भी मिल जाते हैं। तो जिसको इन्वेस्टमेंट शुरू करना है उसके लिए गोल्ड ईटीएफ का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जहां पर वो 100 रुपए के अंडर में गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। जी सर, जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो ये गोल्ड का और इन्फ्लेशन का क्या रिश्तेदारी है आपस में कि जब इन्फ्लेशन आता है गोल्ड के रेट बढ़ जाते हैं? जी, ये ऐसा होता क्यों है? देखिए, ये इसलिए होता है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जनरली जो करेंसीज होती हैं वो वीक होती हैं, इकोनॉमी वीक होती है। तो जो इन्वेस्टर है वो देखता है कि किस तरफ में पैसा लगाया जाए। तो गोल्ड एक ऐसी करेंसी है जहां पर आपको एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलता है। तो गोल्ड और इन्फ्लेशन का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है या हेज होता है, हम बोलते हैं। तो अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो मीन्स अगर इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है या स्लो डाउन आ रहा है तो एक ऐसा एवेन्यू ढूंढा जाता है कि कहाँ पर पैसा लगाया जाए। तो गोल्ड ही एक ऐसा एवेन्यू आता है जो कि कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी को अनसर्टिनिटी के अगेंस्ट में या हेज इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हेज करता है। तो अगर आप देखेंगे तो जब भी, अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे, जब भी इन्फ्लेशन आया है तो वहाँ पर गोल्ड के भावों ने सपोर्ट करते हुए नजर आए, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से मॉनेटरी टाइटनिंग होती है। लोग जो है बैंक्स में पैसा डालना चालू करते हैं। जब लोगों की जेब में पैसा आना बंद हो जाता है तो फिर वो धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन की तरफ, जो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद जब लोगों की जेब में पैसा आता है तो फिर वो अगेन गोल्ड की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखते हैं। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसको गोल्ड से हेज किया जाता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो गोल्ड के भावों में भी आपको सपोर्ट आता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल सर, आने वाले 2 साल 3 साल में गोल्ड के प्राइस, मैं कई इकोनॉमिस्ट से और बात कर चुका हूँ तो वो कह रहे हैं कि भैया बढ़ेगा ही, अब कम होगा नहीं क्योंकि लिमिटेड है गोल्ड। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि अगर मैं कल सोना खरीदने के लिए जाऊं तो क्या वो सही ऑप्शन रहेगा इन्वेस्टमेंट के पर्पज से? आने वाले समय फायदा मिलेगा? गोल्ड और गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि आप कल जाकर सारा गोल्ड खरीद लें। इसको आप एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि आप हर महीने कुछ कुछ क्वांटिटी आप ऐड करते चलें। आप 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, जितना आपको लगता है उतना आप ले सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ को लेकर चले, 5 से 10 साल का व्यू बना के चले, और हर महीने कुछ कुछ क्वांटिटी एसआईपी के फॉर्म में आप ऐड करें। यानी कि कल जाकर कोई जाकर सारा गोल्ड परचेज कर ले, क्योंकि देखिए गोल्ड का भी एक लिमिट है कि बढ़ेगा फिर वो गिरेगा भी, फिर उसके बाद वापस बढ़ेगा भी। तो ये मोमेंटम होता रहता है। हमने देखा कि जनवरी में गोल्ड के भाव 1,80,000 चले गए थे, कल गोल्ड के भाव 1,50,000 के आसपास हैं। चांदी के भाव 4,20,000 चले गए थे, कल चांदी का भाव 2,60,000 के आसपास है। तो करेक्शन बड़ा आया है यहाँ पर। तो अगर एक मुफ्त इन्वेस्टमेंट करना है तो उससे बेटर है कि आप एसआईपी का फॉर्म यूज करें, और हर एक महीने में जो भी गिरावट आती है हर एक महीने में कुछ क्वांटिटी आप ऐड करते चलें, और 5 से 10 साल का व्यू बना के चलें, तो वहां पर आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे।